आज क्या पढ़ेंगे, HTML के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो HTML होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। तो HTML, हिस्ट्री ऑफ HTML की ये क्या हिस्ट्री है। तो देखो पहले ये जो 1991 में इन्होंने पहले डिज़ाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, डिज़ाइन और डेवलप किया था। ओके 1991 में इन्होंने क्या किया कि इसको डेवलप किया है। अब ये डेवलप किसने किया है, सर टिम बर्नर्स-ली ने। तो 1991 में जस्ट इन्होंने डेवलप किया है, बट ये पब्लिकली पब्लिश नहीं किया था। ओके और नेक्स्ट जाके इन्होंने 1995 में इसको क्या किया, पब्लिकली पब्लिश कर दिया, सो एवरीवन कैन यूज। तो उस टाइम उन्होंने कौन सा वर्जन निकाला, 2.0। और उसके बाद 1999 में इन्होंने क्या किया कि 4.01 ये वर्जन निकाला है। तो वर्जनिंग होती क्या है कि मान लो अब वर्जनिंग क्यों ज़रूरी, ये भी ज़रूरी है। तो देखो वर्जनिंग क्या है कि एक जो भी सॉफ्टवेयर्स है, इसमें सॉफ्टवेयर है, ये क्या होता है कि हर टाइम अपडेट होते रहता है। अब जब इन्होंने 1991 में जो ये HTML बनाया था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि बहुत सारी गलतियाँ, मान लो बहुत सारी थिंग्स हम मिस कर जाते हैं उस टाइम। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कि इन्होंने इस जो 2.0 वाला जो वर्जन निकाला था, उसमें इन्होंने सारी जो इनकी कमियां है वो निकाल दी। बट अगेन बहुत सारी कमियां रहती भी है, नो वन इज परफेक्ट राइट। सो तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अगेन 1991 में अलग से एक इसमें कुछ अपडेट निकाले और अपडेट फिर से एक वर्जन निकाल दिया। सो तो बेसिकली और आगे जाके इन्होंने क्या किया कि वर्जन HTML5, ये 5 वर्जन निकाला। ओके तो currently this version we are using। ओके हम अभी क्या कर रहे हैं, इस वर्जन का यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि 1991 में इन्होंने डेवलप किया था, 1995 में इन्होंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया, तो वो वर्जन था 2.0। उसके बाद 1999 में इन्होंने जो वर्जन लॉन्च किया उसको हम 2.01 करके बोलेंगे। और जो करंट वर्जन चल रहा है वो वर्जन चल रहा है HTML5। ओके HTML5 ये हर एक ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ओके उसके बाद ये तीनों का जो हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड हो गई है। तो उसके बाद हम जाएंगे अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे क्या है कि HTML, व्हाट इज HTML। ओके जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या बेसिकली। तो अब देखो HTML क्या है, इट्स स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग, हम इससे क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस। अब तुम बोलोगे सर ये वेब पेजेस है क्या। ओके ये तुम बोलोगे सर ये वेब पेजेस है क्या। जब भी हम कोई भी साइट देखते हैं, जो कॉमन साइट्स है हमारे पास जो है, फ्लिपकार्ट की है राइट, फ्लिपकार्ट, उसके बाद अमेजोन है। ओके अमेजोन है, मेनी मोर साइट्स है, बट ये मेनली कॉमन जो साइट्स है, हम ई शॉपिंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ये जो फ्लिपकार्ट है, ये अमेजोन है, तो ये क्या है, ई शॉपिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत सारे ऐसे पेजेस बनाते हैं। ओके ये बहुत सारे पेजेस ऐसे बना के ये हमें क्या दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम इसका HTML का यूज करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। अब देखो ये जो HTML है, इसमें अब स्ट्रक्चर क्या है कि मान लो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इमेजेस दिखनी चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जो भी वेब पेजेस है उसका स्ट्रक्चर ये क्या करता है, HTML डिफाइन करता है। ओके, उसके बाद क्या है, HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। अब देखो, जब भी हम एक पेज डिजाइन करते हैं, अब ये मान लो मेरा एक पेज है, उसको कुछ भी इसको हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर इसको लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि मान लो ये HTML बना है डिफरेंट डिफरेंट टैग से। अब ये देखो, ये P क्या है, एक टैग है, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे मान लो हमें H1 टैग है, राइट, हेडिंग टैग है, बहुत सारे ऐसे टैग्स है, जैसे कि टेबल टैग है, और ऐसे कर करके बहुत सारे टैग्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये ये टैग्स, और इसको इसको हम टैग और इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। ओके, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब ये क्या करता है, ये पहला पॉइंट में क्या है कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज, उसके बाद HTML स्टैंडर्ड फॉर, ये वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूजफुल है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और इसके बाद ये सीरीज ऑफ एलिमेंट है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे, जैसे P टैग है, H1 टैग है, टेबल टैग है, ये क्या है कि सीरीज ऑफ एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि टेल ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले। अब देखो, हम ये बना रहे हैं, राइट, हम क्या कर रहे हैं, ये तो वेब पेजेस हम बना रहे हैं। अब ये पेजेस में मान लो यहाँ पे मैंने P टैग दिया, P टैग के अंदर कुछ हेलो स्टूडेंट दिया है, राइट, एच हेलो हेलो स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट। अब ये क्या है कि ये फॉर्मेट है। ओके, ये क्या है कि एलिमेंट टेल्स ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले। जो देखो, ये जब हमने कोडिंग लिखी है इसके अंदर, पेजेस के अंदर, तो ये क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि इसको डिस्प्ले कैसा करना है। ओके, अब हम बना रहे हैं, राइट, हम इसके अंदर तो कोड लिख रहे हैं, बट इसका काम क्या है कि ब्राउजर को बताना है कि ये कैसे दिखना चाहिए, राइट। ओके, विजुअली तो हमें पता है कि ये ऐसे ऐसे दिखेगा, बट जब से रन करेगा तो ये इसको पता है कि इसको ऐसे बताओ। ओके, ये पी टैग क्या करता है, ये पैराग्राफ इतना शो करता है। ओके, HTML ब्राउजर पे, गॉट इट। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, HTML लेबल HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ कमेंट सच दिस शेडिंग। अब देखो यहाँ पे जैसे कि एलिमेंट्स बताए गए, तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक। सो बेसिकली दीज थिंग्स आर, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। यू गॉट इट राइट, व्हाट इज HTML। सो जब भी हम एग्जाम, अगर मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो व्हाट इज एच व्हाट इज HTML। ओके, तो हमें जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको पॉइंट्स दिए हैं कि क्या क्या कर सकता है। थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए, और बड़ा थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। अब इसके साथ तुम क्या बोले, इसके साथ तुम क्या कर सकते हो, एच टी एम एल का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। ओके, ये ध्यान में रखना है। ओके, जितने मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूँ एज इट इज नहीं लिखना है एग्जाम में। तो उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तो ये सारी चीजें, यहाँ भी हिस्ट्री पढ़े है, उसके बाद हम क्या पढ़े, HTML, व्हाट इज HTML एंड ऑल। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये, अब देखो, हम लिख तो रहे हैं। ओके, हम लिख तो रहे हैं, बट हमें पता भी चलना चाहिए कि कहाँ पे लिखना है, और कहाँ से ये कैसे रन करना है, ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नोटपैड ओपन करना है। अब नोटपैड ओपन करना है, और नोटपैड में हमें, देखो हम यहाँ पे पहले पॉइंट समझ के लेते हैं। यहाँ पे मान लो मेरे पास ये पॉइंट्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML एक नोटपैड ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, नोटपैड ही क्यों बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अब कोड, VS कोड में भी हम कर सकते हैं सब, लिम में भी कर सकते हैं, और उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी एप्स है जहाँ पे हम HTML, उसके थ्रू हम HTML कोड लिख सकते हैं। बट एज अ स्टूडेंट मैं ये तुमको एडवाइस दूंगा कि तुम क्या करो, सिंपल अपना प्लेन वाला नोटपैड ओपन करो, उसके अंदर ये सारा कोड लिखो।
ओके, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या दिया है कि ओपन योर नोटपैड और उसके अंदर ये सारा कोड। उसके बाद हमें क्या करना है सेकंड स्टेप, तो इसमें हमें राइट HTML कोड। ओके, हम जो भी कोड लिखेंगे वो क्या करना है, हमें HTML के अंदर लिखना है। उसके बाद उसको सेव करना है, और सेव किस से करेंगे, ये HTML डॉक्यूमेंट। अब क्या होता है कि मान लो HTML को तुम कुछ भी नाम दे दो। ओके, जब हम सेव करते हैं फाइल, तो सेव करते समय, ओके, सेव करते समय हमें क्या करना है, इसको जो भी मान लो ये आगे वाला नेम कुछ भी दे दो, बट उसके बाद डॉट एस HTML ही देना। ओके, HTML उसको नाम देना। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और तुम खुद का नाम भी, इसको हटा के तुम खुद का नाम भी डाल सकते हो। मान लो मेरा नाम विनोद है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विनोद नाम डालूंगा, डॉट HTML करके हम इसको सेव करेंगे। तो बेसिकली ये थिंग्स है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप रन दी HTML पेज इन द ब्राउजर। अब इसको कैसे रन करते हैं, अब रन करने का जो भी ये पेज है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, रन रन एज अ ब्राउजर। ओके, एज अ ब्राउजर करके वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये चीज़ है। चलो हम थोड़ा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि प्लेन नोटपैड यूज़ करो, और नोटपैड में अच्छे से इसको राइट करो, और राइट करने के बाद इसको रन करेंगे। अब नोटपैड ही क्यों बोला, कि यहाँ पे हम यहाँ पे इनबिल्ट इंटेलिजेंस नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें खुद से सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। और इससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस बढ़ती है, हम बहुत सारी यहाँ पे गलतियाँ करेंगे, और गलतियों से हम सीखेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें होती है। तो अब इसको हमने खोला, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, कमेंट राइट डाउन करेंगे। आप राइट डाउन कर, यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसके बारे में हम पहले लिख के लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम HTML में से कमेंट देते हैं, और यहाँ पे हम जो एज अ प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, तो पहला है ओपन 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 नोट पैड। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है कि राइट राइट HTML कोड। ओके, HTML इसको बोलेंगे हम कोड। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थर्ड में इसको सेव योर सेव फाइल with a dot html द डॉट html। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। और फोर्थ जो वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रन रन एज अ ब्राउजर। ओके, तो ये हो गई चार चीजें। तो अभी देखो, ये पहला तो स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पहले वाला जो स्टेप कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद ये जो सेकंड वाला है, जो ये हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो देखो, आगे जाके हम ईच एंड एवरी स्टेप देखेंगे, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली तुम्हें कैसे रन करते हैं, क्या नहीं करते इसके अंदर, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक TY टाइप। ओके, और यहाँ पे देंगे HTML। ओके, तो ये है बेसिक थिंग्स। ओके, always we have to write our HTML code with this। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, HTML, और इसके नीचे जाएंगे, HTML करके फिर से लिखेंगे। ये क्या होगा, हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हो गई। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि देखो, हेड लिखेंगे, और हेड के अंदर हेड, इसको हम क्या करेंगे, हेड को भी हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद लिखेंगे हम बॉडी। ओके,
बॉडी लिखने का, बॉडी, तो ये हो गया। इसको बॉडी को भी हम क्या करेंगे, सिंपली क्लोज कर देंगे। ओके, बॉडी, ये हो गया बॉडी, इसको कर दिया हमने क्लोज। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे एक दो बेसिक टैग्स लिखेंगे। इसमें क्या होगा, पी टैग आया, और पी टैग के साथ मैं बोलूँगा कि हेलो स्टूडेंट, इसके बाद वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस राइट। सो इसको क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वेलकम टू, यहाँ से क्या करेंगे, पी टैग को हम क्लोज करेंगे देंगे। दैट्स इट। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हमें नेक्स्ट लाइन पे लेना है तो यहाँ पे हमें बी आर टैग देना पड़ता है। ओके, अब बी आर टैग दे दो, और उसके बाद यहाँ पे अदर पेजेस को टाइटल देंगे हम। यहाँ पे आएगा टाइटल, इसको यहाँ से, और टाइटल, टाइटल यहाँ से क्लोज हो गया राइट। तो यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट इन्फो, ओके, ये चीजें हो गई। अब इसको ना मुझे सेव करना पड़ेगा। अब सेव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, ये तो यहाँ जाके हम सेव कर सकते हैं, और एल्स हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। अब देखो, सेव करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे सेव हो गए। तो देखो यहाँ पे मेरा डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में हम क्या करेंगे, एक नया सब फोल्डर बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस HTML, HTML और HTML कोड प्रैक्टिस। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, HTML कोड प्रैक्टिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट। ओके, टेस्ट, ये तो हमारा कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, इसको ऑल टेक्स्ट कर और फाइल, और इस यहाँ पे करना क्या है, HTML डॉट एक्सटेंशन के साथ इसको बहुत ध्यान से देखो। ओके, अगर ये नहीं देते हो तो यह फाइल आप ना रन नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब देखो ये फाइल हमारे कहाँ पे सेव की थी, डी ड्राइव के अंदर। अब यहाँ से हम जाएंगे वहाँ पे डी ड्राइव में, और देखो ये हमारे पास क्या है, HTML कोड प्रैक्टिस बोल के हमने लिया था। यहाँ पे देखो ये फाइल है हमारी, तो इसको अब देखो इसमें एक्सटेंशन ऐसे चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टाइटल में जो भी इंफॉर्मेशन हो यहाँ से यहाँ पे आ गई है, और जो हमने पी टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी वो यहाँ पे आ गई है। ओके, ये लाइन कैसे ब्रेक हुई, ये बी आर टैग से हमारी लाइन ब्रेक हो गई है। ओके, यू अंडरस्टैंड राइट। सो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना घर पे, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और समथिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।